मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में क्लास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंतर्गत एक एक्सरसाइज जो मुख्य रूप से आती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस उसको पढ़ेंगे। और इस टॉपिक के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से जो टॉपिक पढ़ने हैं वो है नंबर 1 रिमूव टू, नंबर 2 है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नंबर 3 असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव टू नेगेटिव और असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी एंड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इन सारे सेंटेंसेस में चेंज करना हम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पहला अपना टॉपिक लेते हैं रिमूव टू। रिमूव टू आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड में रिमूव टू का भी नियम आता है। तो इसमें सबसे पहला हमारा रूल्स होता है कि जब भी रिमूव टू सेंटेंस करने को आए तो सबसे पहले एडवर्ब टू, TOO को हम लोग एडवर्ब टू बोलते हैं। इसको हम लोग सो में बदल देते हैं। नंबर बी, एडजेक्टिव के बाद जब सेंटेंस में एडजेक्टिव आएगा उसके बाद हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। नंबर सी, पहले वाले सब्जेक्ट यानी जो पहला सब्जेक्ट दिया होगा उसके अनुसार दैट के बाद नया सब्जेक्ट लिखते हैं। और नंबर डी रूल है इन्फिनेटिव टू। अब यहाँ पे देखिए एडवर्ब टू ये होता है TOO और इन्फिनेटिव टू TO2 होता है। इन्फिनेटिव टू के स्थान पर हम लोग कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। चलिए आइए हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस दिया है सी इज़ टू वीक टू वर्क। इसका मतलब हुआ वह इतनी कमज़ोर है कि वह काम नहीं कर सकती। तो अब आपको इसमें यहाँ पे रिमूव टू करना है तो हम कैसे करेंगे? सी इज़ TOO को सो में बदल देंगे। सी इज़ सो और वीक एग्जेक्टिव है। सी इज़ सो वीक और मैंने बताया था एग्जेक्टिव के बाद दैट लगाते हैं। सी इज़ सो वीक दैट, और जो इसके बाद पहला वाला करता होता है सी, उसी के उल्टा नया करता है यहाँ सी लिया, और ये जो टू है उसको हमने कैन नॉट में बदल दिया। तो ऐसा सेंटेंस बन जाएगा सी इज़ सो वीक दैट सी कैन नॉट वर्क। वह इतनी कमज़ोर है कि वह काम नहीं कर सकती। तो इन दोनों सेंटेंसेस का अर्थ रहेगा एक ही, लेकिन आपको एडवर्ब टू को सो में बदलना है, एडजेक्टिव के बाद दैट लगाना है, टू को कैन नॉट में बदलना है, और ये जो करता सब्जेक्ट सी लिया गया ये पहले वाले से करता सी के अकॉर्डिंग लिया गया। एक और एग्जाम्पल हम लोग दोस्ते हैं। ही वॉज टी ओल्ड टू रन। वह इतना बूढ़ा था कि दौड़ नहीं सकता। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, ही वॉज TOO को हमने सो में बदल दिया, ओल्ड एग्जेक्टिव है, उसके बाद दैट लगाया गया। फिर हम पूर्ववर्ती करता यानी ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे नया ही लिया, और टू को कुड नॉट, चूँकि यहाँ पे वाज लगा है इसलिए यहाँ पे कुड नॉट का प्रयोग किया गया। ही वॉज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट रन। वह इतना कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकता है। इसी तरह रूल 2 देखिए आप, यदि वाक्य का सब्जेक्ट इट अथवा बेजानदार हो तो उस वाक्य में आए हुए वाक्यांश फॉर मी को आई में, फॉर हिम को ही में, फॉर अस को वी में, फॉर देम को दे में बदल देते हैं। अब ये कैसे बदल देते हैं इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। ये पेड़ मेरे लिए इतना ऊंचा है कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता। अब इस सेंटेंस का देखिए आंसर क्या होगा, द ट्री इज़, एडवर्ब टू को हमने सो में बदल दिया, हाई एग्जेक्टिव है, उसके बाद हम लोगों ने दैट लगा लिया, और यहाँ जो फॉर मी आ रहा है, अब यहाँ पूर्ववर्ती कर्ता के अनुसार नहीं क्योंकि ट्री बेजानदार चीज़ है, तो फॉर मी को हम लोगों ने आई में बदल दिया, और टू जो इन्फिनेटिव टू है वो चूँकि यहाँ इज़ है इसलिए इसको कैन नॉट में बदल दिया। तो इसका सेंटेंस हो गया, द ट्री इज़ सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम। ये पेड़ मेरे लिए इतना ऊंचा है कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता। अर्थ वही रहेगा। इसी तरह एक और सेंटेंस हम देखते हैं, इट वॉज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट। गर्मी उसके लिए इतनी ज़्यादा थी कि वह बाहर नहीं जा सकता। तो अब देखिए इट वाज टू को सो बदल दिया, हॉट एग्जेक्टिव लिख लिया, दैट लगाया, फॉर यहाँ पे फॉर हिम का ही हो जाएगा, यही है, फॉर हिम का ही हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पे वाज लगा है इसलिए इन्फिनेटिव टू को हम लोग कुड नॉट में बदल देंगे। तो ये भी आपको दूसरा रूल समझ में आ गया। एक और लास्ट और तीसरा हम रूल समझते हैं। यदि किसी वाक्य में एडवर्ब टू आए और इन्फिनेटिव टू ना आए, यानी ये वाला टू आए और ये वाला टू ना आए, तो एडवर्ब टू के स्थान पर हम लोग ओवर लगा देते हैं, या एक्सट्रीमली लगाते हैं, या तीसरा है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये तीन में से कोई एक वर्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, द वेदर इज़ टू हॉट। इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे एडवर्ब टू आ रहा है, इन्फिनेटिव टू नहीं आया है, तो इसकी जगह पर वेदर इज़ टू की जगह ओवर हॉट कर दे तब भी उसका अर्थ वही रहेगा, या इसकी जगह ओवर की जगह हम एक्सट्रीमली भी लगा सकते हैं। अगर हमें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाना है तो उसको मैं इस तरह लिखेंगे, द वेदर इज़ टू हटा देंगे, हॉट पहले कर लेंगे, और हॉट के बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख देंगे। उसका अर्थ तो यही हुआ, मौसम इतना ज़्यादा, मौसम लिमिट से ज़्यादा गर्म है, यानी सीमा से ज़्यादा गर्म है।
तो उसका अर्थ वही रहेगा। तो इस तरह आप ये एक्सरसाइज रिमूव टू समझ गए। आपको मैं कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, अगर आप इसको कर सकें तो ये एक्सरसाइज आपको आ गई। ये एक्सरसाइज है, आप लोग एक्सरसाइज देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा और करने की कोशिश करिएगा। जो ना आए तो फिर बाद में क्वेश्चन को पूछ लेना। ओके, थैंक यू।